किसी सामान्य व्यक्ति की या पवित्र आत्मा की मुक्ति हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या भागवत को सुन करके कोई अपवित्र आत्मा तरी है? कोई पापी का तरण हुआ है जिसने अनेक पाप किए हो, हजारों पाप जिसने किए हो, जिसके द्वारा कोई पाप ना बचा हो कि जिसने किया ना हो? ऐसा पापी क्या भागवत सुनने से तरा है? क्या तर सकता है? सूत जी महाराज बोले, हाँ, भागवत में इतनी क्षमता है कि बड़े से बड़े पापी का पाप नष्ट करके उसे वैकुंठ दिला देती है। बोले, हम ऐसे नहीं मानेंगे, आप प्रमाण बताओ। बोले, ठीक है, तो प्रमाण सुनो। एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी, अभी भी वो कर्नाटक में है, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर नाम का एक गांव था। उस उत्तम नगर में एक पंडित जी रहते थे, ब्राह्मण देवता। और वो ब्राह्मण देवता जो हैं इतने विद्वान हैं कि उनकी तुलना दूसरे सूर्य से की गई। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय एव भास्करः। तो दूसरे सूर्य से आप विद्वान जन भी बैठे हैं। दूसरा सूर्य मतलब सूर्य क्या करता है? प्रकाश करता है। तो ये भी ज्ञान रूपी प्रकाश से सबको आनंदित करते हैं, इसलिए इनको दूसरा सूर्य बताया। ये कुछ घरों में भिक्षा मांगते हैं, इनके घर में सब कुछ है। इतनी सुंदर तो पत्नी है, लेकिन पत्नी में एक ही कमी है, वो अपनी चलाती है। और आजकल की पत्नियों में कोई पत्नियों में यही दिक्कत होती है, सब बात मानेंगे लेकिन चलाएंगे अपनी। और ये बात सही भी है, अगर पत्नी 10 बात माने तो एक पति को माननी चाहिए बात, और बात मानने लायक हो तो वो माननी चाहिए पति को भी और पत्नी को भी। लेकिन इनकी जो पत्नी है वो ऐसी है, कर्कशा, लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है। जब तक अपने पति से लड़ाई ना कर ले तब तक पेट का भोजन नहीं पचता। गहनौली में है एक आध पत्नी ऐसी। लोग कहेंगे, दीदी तुम एक आध की बात बता रहे। देखो, पत्नियां 4 प्रकार की होती हैं, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सदियों से चला आ रहा है, सदियों से। पहले नंबर की पत्नी होती है वो कौन सी? जो पति से बिना कहे और पति के मन की बात जान जाए, पति के कहे बिना मन की बात जान जाए, ये होती है सबसे अच्छी, पहले नंबर की। आपके कौन से नंबर की ये आप तय कर लेना। दूसरे नंबर की वो होती है पति इशारा करे, पत्नी तुरंत समझ जाए मेरे पति क्या चाहते हैं। तीसरे नंबर की वो पत्नी होती है पति कहे, सुनो आज 4-6 लोग आ रहे हैं तो नाश्ता का प्रबंध कर लेना। पत्नी कहे, आप चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, आप बस उनके पास बैठना, मैं प्रबंध कर दूंगी, कहना नहीं पड़ेगा आपको। ये तीसरे नंबर की। चौथे नंबर की पति कहे, सुनती हो, पत्नी कहे, सुनाई देता है, अभी बहरे थोड़ी हो गए, बोलो तुम क्या बात है। अच्छा खासा सुनाई देता है मुझे अभी। ये होती है चौथे नंबर की, जो ज्यादातर पाई जाती है। इनके चौथे नंबर की पत्नी है ये धुंधली, बेचारे परेशान रहते हैं, रात दिन झगड़ा करती है, इधर की उधर बात करती है, लड़ती रहती है सबसे, झूठ बोलती है।
तो महाराज क्या हुआ कि एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, आत्मदेव जी ने सुना कि लोग उनके पीठ पीछे बुराई करते हैं कि देखो तो ये पंडित जी भले विद्वान हैं लेकिन सुबह सुबह से आ जाते हैं, अठैन हो जाती है, इनको कोई संतान नहीं है। और जिसको संतान नहीं होती है ना भैया, उसको लोग पीठ पीछे बहुत बुरा भला बोलते हैं। कितना भी अमीर व्यक्ति हो, पद प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, अगर संतान नहीं है ना तो लोग बड़ी बुरी बुरी बातें उसके पीछे करते हैं। देखो तो ये निसंतान है, और निसंतान होता है जो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। हालांकि ऐसा है कुछ नहीं, समाज की जो बातें हैं उनको रोज फेस करना पड़ता है ऐसे लोगों को। माताओं को लोग क्या क्या नहीं कहते, देखो तो बांझ है, इसको संतान नहीं हो रही है। घर के ही लोग कहने लगते हैं अपने लड़के की दूसरी शादी कर दो, इसको बच्चे ही नहीं हो रहे हैं। तो महाराज जिसको संतान नहीं होती है उसका दुख उससे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। आत्मदेव जी ने जैसे ये सुना तो मरने के लिए उसी नदी में चल दिए। मरने के लिए चले, फांसी का फंदा डाला, फांसी लगाने ही वाले थे तब तक याद आया कि मर तो रहे हैं, प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी ले। जैसे ही पानी पीने के लिए गए, अब ये बताइए जिसे मरना होगा क्या वो भूख प्यास की चिंता करेगा? नहीं करेगा। लेकिन ये मरने की बात तो कर रहे हैं लेकिन प्यास लग रही है। अब देखो, कहना आसान है कि हम मर जाएंगे, लेकिन मरना बहुत कठिन है प्यारे। लोग छोटी छोटी बात पर मरने की धमकी देते कि हम मर जाएंगे, हम फांसी लगा लेंगे, हम ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे। कभी भी उल्टा सीधा नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि पूरे दिन भर में हमारी एक घड़ी ऐसी आती है जिसमें हमारे मुंह की बात सत्य हो जाती है। और फांसी का फंदा तो कभी मजाक में भी मत लगाना, क्योंकि फांसी का फंदा अगर मजाक में भी लगा लिया तो समझ लो फांसी के फंदे पर आपका नाम लिख गया, फिर फांसी लेकर के ही जाती है। आपके घर में ऐसे विपत्ति आपत्ति बना देगी, परिस्थिति बना देगी कि आपका फांसी लगाने का ही मन होगा। इसलिए कभी फांसी का फंदा मजाक में भी नहीं डालना चाहिए। आपने सुना होगा कई बार कि उसने फांसी लगाने की कोशिश की, लोगों ने जैसे तैसे बचा लिया, उसके बाद वो फांसी से ही मर गई। क्योंकि फांसी लेकर के ही जाती है, मजाक में भी नहीं लगानी चाहिए। कहना आसान है, मर जाएंगे। एक दादी माँ थी, दादी अम्मा, कितने 60-70 साल की बेचारी। उनकी बहू ने कहा कि दादी माँ, सासू माँ, तुम यहाँ वहां बैठी रहती हो, एक काम करो, तुम जंगल जाकर के लकड़ियां लाया करो। यहाँ वहां बैठी रहती हो, एक काम करो, कम से कम मैं खाना बनाऊंगी। दादी अम्मा बोली ठीक है। दादी माँ जंगल जाने लगी लकड़ियां लेने के लिए, और जब लकड़ियां इकट्ठी करती और इकट्ठी करके जैसे ही वो लकड़ियों का गट्ठा उठाती तो तुरंत उनके मुख से निकलता, हे मौत मुझे उठा ले। और जब रोज रोज कोई एक चीज कहोगे, चाहे अच्छा कहो चाहे बुरा, तो भगवान तो सुनेगा। ब्रह्मांड में हमारे शब्द गूंजते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के बोला करो। और ब्रह्मांड हमें वरदान देता है कि जो ये मांग रहा है इसे वो दिया जाए। तो महाराज जैसे ही वो दादी माँ रोज रोज कहती है मौत मुझे उठा ले, तो एक दिन भगवान ने अपने चरणों की दासी मौत से कहा, मृत्यु जाओ, इसे दादी माँ को उठा करके लेके आओ, क्योंकि ये जीवन से थक चुकी है। तो वो मौत आई, दादी माँ के सामने आकर के खड़ी हो गई। अब बता, मौत सुंदर थोड़ी है, मौत तो बहुत बुरी है। मौत तो डरावनी लगती है, मौत तो बिल्कुल काली लगती है, भयावनी लगती है। जैसे ही उस दादी माँ ने आज मौत को देखा, काला काला सा स्वरूप, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, बड़ी सी भ्रुकुटी, लंबी लंबी जीभ, जैसे ही उस मृत्यु को देखा, आज दादी माँ कहने लगी, बिटिया हु आर यू, कौन हो तुम? मौत कहने लगी, दादी मैं मृत्यु हूँ, तुम रोज बुलाती थी मौत मुझे उठा ले, मैं आज तुम्हें उठाने के लिए आई, चलो मेरे साथ। दादी माँ बोली, बिटिया
बुलाते तो थे लेकिन तुम हमें ना उठाओ, ये गट्ठा उठवा दिया करो रोज, बस इतनी सी दिक्कत है। मतलब जब मौत सामने आ गई तो डर गई और रोज मौत को बुलाती थी। आई तो हो लेकिन ये गट्ठा उठवा दो और चली जाओ, मुझे मत उठाओ। तो कहना आसान है कि हम मर जाएंगे, मरना बहुत कठिन है। और सम्माननीय भैया हमारे बीच में शिव सिंह जी मेजर साहब, मेयर साहब, आप आए मंच पर आकर के श्री भागवत भगवान का सम्मान करें। ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या कि फांसी लगाने लगे तब तक एक संत महात्मा आ गए। बोले ये क्या कर रहे हो बेटा? बोले महाराज हमें कोई संतान नहीं है इसलिए हम मर रहे हैं। बोले बेटा कभी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए क्योंकि आत्महत्या करना बहुत बुरी चीज होती है, ऐसा मत करो। जैसे ही सुना तो आत्मदेव जी कहने लगे हम मर जाएंगे क्योंकि हमें कोई संतान नहीं। चाहे जैसे हमें रख लो कुछ ना कहूँगा मैं, चाहे जैसे हमें रख लो कुछ ना कहूँगा मैं, चाहे जैसे हमें रख लो कुछ ना कहूँगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूँगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा ही रहूँगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूँगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा ही रहूँगा, चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं, संत जी पूछने लगे बेटा ये बता तुम्हें संतान क्यों चाहिए? आत्मदेव जी बोले संतान इसलिए चाहिए ताकि हमारे मरने के बाद वो हमारा पिंडदान कर सके। संतान इसलिए चाहिए ताकि हमारे मरने के बाद वो हमारा कुल चला सके, हमारा नाम चला सके। संत भगवान ने समझाया बेटा कौन से बेटा के पिंडदान करने से मृत व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मृत व्यक्ति की मुक्ति हो गई, ऐसा नहीं है। कौन से बेटा के अच्छे कर्मों से बाप का नाम चल गया? नहीं,
बेटा नाम नहीं चलाता है, बेटा तो नाम कटवाता है। नाम चलाते हैं व्यक्ति के उसके अपने अच्छे कर्म। आपने देखा होगा जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले लड़का रजिस्ट्री ऑफिस जाता है, डॉक्यूमेंट लेकर के, रजिस्ट्री के कागज लेकर के, और क्या कहता है, सर माय फादर इज नो मोर, इसीलिए मेरे पिताजी का नाम आप काट दीजिए और मेरा नाम इस पर चढ़ा दीजिए। मेरे पिताजी नहीं रहे, ये रहा डेथ सर्टिफिकेट। तो बेटा क्या करता है, नाम कटवाता है, चलाता नहीं। नाम कौन चलाते हैं, व्यक्ति के अपने कर्म चलाते हैं नाम, कोई और नहीं। महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, लेकिन वही पुत्र उनकी मृत्यु का कारण बन गए। महाराज कई ऐसे समाज सुधारक समाज में हुए जिनकी कोई संतानें नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका नाम आज भी चल रहा है। महारानी लक्ष्मीबाई, उनकी जो संतान थी दामोदर, जन्म लेने के बाद खत्म हो गई। गोद जिस बेटे को लिया था, कुछ समय के बाद में उनकी भी मृत्यु हुई, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई का नाम उनके अपने कर्मों के कारण नाम चल रहा है, उनकी वीरता के कारण, उनके साहस स्वभाव के कारण उनका नाम चल रहा है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज, आज भी उनका नाम चल रहा है। बताइए, कई ऐसे संत हुए जिनका नाम आज भी चल रहा है, उनकी कोई संतानें नहीं थी। तो कहने का मतलब, अपने अच्छे बुरे कर्म इंसान का नाम अजर अमर रखते हैं दुनिया में। और बेटा, मैंने तुम्हारा मस्तक देखा है, तुम्हें 1 जन्म क्या 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। जैसे इतना सुना, आत्मदेव जी कहने लगे, महाराज अब हट जाओ, हमें और जल्दी फांसी लगाने दो, अब तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। जैसे इतना सुना, आत्मदेव जी की बात सुन के संत जी कहने लगे, बेटा देखो, पाप करना पाप नहीं होता, पाप देखना भी पाप होता है। मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरता नहीं देख सकता, इसलिए मैं जितनी भी मैंने तपस्या की है, अपने पूरे जीवन की तपस्या का फल मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हें एक संतान होगी। झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला, बोले जाओ इसे ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, एक सुंदर सा बेटा होगा। आत्मदेव जी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, और वो फल लेकर के अपनी पत्नी के पास गए। और जैसे ही गए, बोले सुनती हो, इस फल को खा लो, इस फल को खा लोगी तो सुंदर सी संतान होगी, बेटा होगा। ये संत ने दिया है हमें आशीर्वाद के रूप में। धुंधली बोली ठीक है, रख दो वहीं पे, मैं खा लूंगी। बोले नहीं नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण फल है, मेरे सामने खा लो। बोले नहीं खाऊंगी, तुम्हारे सामने तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी, कह दिया ना, रख दो, जाओ यहाँ से। अपने पति को डांट करके भगा दिया। आज पति बेचारा वहां से आत्मदेव जी चले गए। फल को हाथ में लेकर के देख रही थी, तभी पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने देखा, बोले जी जी क्या कर रही हो? बोले ये फल किसी संत ने दिया है, कह रहे थे इसे खा लोगी तो सुंदर सी संतान होगी। बोले ये तो अच्छी बात है, तेरा मेरा साथ में ब्याह हुआ था और मुझे 7 बेटे हो गए, तुझे एक भी नहीं हुआ, खा ले। बोले खा तो लूं, लेकिन हमने सुना है कि अगर पेट में बच्चा आ जाता है तो बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है, और जन्म देते समय तो हो सकता है मौत भी हो जाए, तो हम तो ये नहीं कर सकते, भले मैं बांझ होकर के मर जाऊं। पड़ोसन बोली तो ठीक है, एक काम कर, मेरे फिर से एक बच्चा है पेट में, मैं अपना बच्चा तुझे दे दूंगी, क्योंकि तेरे यहाँ कोई खाने वाला नहीं है और मेरे यहाँ खाने वाले तो हैं लेकिन खाने को नहीं है। एग्रीमेंट हो गया। समय बीता। बोले इस फल का क्या करूं? बोले इस फल को वो गाय को खिला दो, वो भी तो बांझ है ना, अगर सच में संत का आशीर्वाद होगा तो उसे भी बच्चा हो जाएगा। वो फल जो है गाय को खिला दिया। उसके बाद अपने पेट पर कपड़ा लपेट लिया। धुंधली ने कपड़ा लपेटती जाए, जैसे ही महीना बढ़ता जाए कपड़ा बढ़ता जाए। अब आत्मदेव जी बड़े खुश हो रहे, मेरी पत्नी गर्भवती हो गई, मुझे बेटा होगा, बड़े खुश है रहे महाराज। 9 महीने हुए, पड़ोसन ने बच्चा ला करके दिया रात को और इसने धन दे दिया बदले में।
आत्मदेव जी खुश हो गए, मेरे आंगन में बच्चा हो गया, मेरे आंगन में लड़का आ गया, खेलने वाला कूदने वाला आ गया। 3 महीने के बाद महाराज वो जो गाय माता थी उसको भी एक सुंदर सा बालक हुआ, लेकिन उसके जो कान थे वो गाय माता की तरह थे, तिरछे, इसीलिए उसका नाम रखा गोकर्ण। पंडित जी आए, पंडितानी बोली, धुंधली बोली, सुनो मेरा बेटा है, इसका नाम ऐसा रखना जिसमें पता चले कि ये मेरा बेटा है। पंडित जी बोले ठीक है। सो पत्नी का नाम था धुंधली और बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी। चलो आत्मदेव जी बड़े खुश हो रहे, 2 बालक आंगन में आ गए। समय बीतता गया महाराज, दोनों बालक बड़े हुए और दोनों जब बड़े हुए तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर भी है। जो बच्चा गाय के गर्भ से हुआ था वो तो बड़ा ज्ञानी बना, पंडित बना, और जो बगल वाली पड़ोसन का बच्चा था वो डकैत बन गया। कियत कालेन तो जातो तरुणो तनया भुवो, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। बहुत बड़ा चोर निकला, डकैत हुआ। अब तो महाराज जो भी देखता है उसी की बहन बेटी को रास्ते में छेड़ लेता है धुंधकारी। छोटे छोटे बच्चों को उठा करके कुएं में फेंक देता है, चोरी करता है, डकैती करता है। आत्मदेव जी को जो भी देखते हैं सामने ही दरवाजा लगा लेते हैं। अरे दरवाजा लगाओ, डकैत का बाप आ गया। आत्मदेव जी सोचने लगे, इस ऐसी संतान से तो बिना संतान के अच्छे थे। वो संत जी ने सही कहा था कि कोई बेटा बाप का नाम नहीं चलाता, उसके कर्म चलाते। ऐसे संतान से तो बिना बेटे के अच्छे, बिना संतान के निसंतान अच्छे। मेरे भगवत प्रेमियों, कभी भी जीवन में उद्दिन मत आने देना भाइयों, जिस दिन आपके माँ बाप को कहना पड़े कि ऐसे बेटे से तो हम बिना बेटे के अच्छे, ऐसी संतान से अच्छे तो बिना संतान के अच्छे। माँ बाप ऐसे वैसी बातों पे नहीं कहते ऐसे शब्द, लेकिन सुने कौन? मुझे बताओ, यहाँ पर कितने युवा बैठे हैं? कथा की जरूरत किसको है? परीक्षित जी, बहुओं को है कि सासू माता को है? बोलो, कथा की जरूरत किसे है? 50 साल के व्यक्ति को है कि 20 साल के लड़के को है? मोए राजस्थानी ना आवे, हिंदी में बोलो। ऑल फिंगर आर नॉट सेम। 50 साल वालों को जरूरत है, परीक्षित जी कह रहे हैं। ये अपनी जगह पे ठीक है, कुछ लोगों को जरूरत है, लेकिन 5 उंगलियां एक समान नहीं होती। आपका जीवन तो जैसा रहा वैसा रहा, अच्छा रहा बुरा रहा, बीत गया, लेकिन जीवन तो आंखों के सामने आपके बेटों का है, आपके बच्चों का है, आपकी बहुओं का है, पूरा जीवन पड़ा है। तो कथा ही शिक्षा देती है जीवन को कैसे जिया जाए, क्योंकि कथा ही बताती है एक सास का कर्तव्य, एक बेटे का कर्तव्य, एक बहू का कर्तव्य, एक भाई का कर्तव्य, एक पिता का कर्तव्य, एक मित्र का कर्तव्य, एक शत्रु का कर्तव्य। ये कथा ही बताती है। आज की युवा पीढ़ी रात दिन महाराज मोबाइल में लगी है, रात रात भर रील्स देखेंगे, रात रात भर फोन देखेंगे, 5 बजेंगे सो जाएंगे कुंभकर्ण की जैसे। आजकल के बेटे अपने माँ बाप का सम्मान भी नहीं कर रहे, दूसरों का सम्मान करना तो दूर की बात। और हम तो धन्य मानते हैं परीक्षित जी को। इंसान जीते जी पूजा सेवा नहीं करता है, और सरपंच जी माता पिता के दुनिया से जाने के बाद माता पिता के प्राण प्रतिष्ठा की यह मंदिर बनवा रहे हैं। सिद्ध कर दिया इन्होंने कि सबसे बड़े देवी देवता माँ बाप ही होते हैं। माता पिता के चरणों में ब्रह्मांड जो देख पाया है, इस जगत में प्रथम पूज्य वही बन पाया। माँ बाप ही नहीं होते तो दुनिया कैसे देखते? और जो लोग माँ बाप का सम्मान करते वही देवता हैं। आप लोग समझ सकते हो मेरी बात? गोकर्ण कौन है? देवता है।
और धुंधकारी कौन है? राक्षस है। राक्षस कौन होता है? जो माँ बाप को रोज की रोज पिटाई करे, डंडा मारे, निवाले के लिए तरसा दे, वो समझ लेना राक्षस है। जो माँ बाप की बात ना माने वो निशाचर है। और जो अपने माता पिता का सम्मान करें, जो दूसरों का सम्मान करें, बड़े बूढ़न को सम्मान करें, समझ लियो वो देवता से कम ना है। आपने टीवी में देखा होगा, राक्षसों का स्वरूप आपको टीवी में दिखाया जाता है। राक्षस कैसे दिखाए जाते हैं? टीवी में आते हैं, रामायण में, महाभारत में, सीरियल में दिखाया जाता है। राक्षस कैसे दिखाए जाते हैं? उसमें बड़े बड़े सींग लगे रहेंगे, बड़े बड़े दांत दिखाएंगे, बड़े बड़े नाखून, बड़ी बड़ी भ्रुकुटी, हा 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 करके चिल्लाएंगे। वो राक्षस नहीं होते हैं, वो तो एक स्वरूप बताया गया है कि ये राक्षस होते हैं। असली राक्षस तो यही होते हैं जो दूसरन की बहू बेटियन को छेड़े, जो काऊ को सम्मान ना करें, जो चोरी करें, चपाटी करें, झूठ बोले, लोगन को ठगे, धोखाधड़ी करें, वो राक्षस होते हैं। मैं नहीं कह रही हूं, भगवान श्री भोलेनाथ माता पार्वती को समझा रहे हैं कि मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु न सन कर बावहीं से। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निसी चर सम प्राणी। आचरण भवानी ते जानहु निश्चर संप्राण। एक बार ताली बजा दीजिए हमारे परीक्षित जी के लिए। इतने अच्छे विचार कलयुग में लोगों में देखने को मिल रहे, अच्छी बात है। जितने भी लोग साध्वी प्रियंका शास्त्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, हमारे गहनोली के सरपंच जी ने अपने माता पिता का मंदिर बनवाया, और कई जगह हमने ऐसी देखी जहां पर माँ बाप का लोगों ने मंदिर बनवाया। वास्तव में ऐसे लोग पूजनीय हैं, ऐसे लोग सम्मान योग्य हैं। लोगों को, आजकल के बच्चों को सीख लेनी चाहिए। सुबह उठ करके जो माता पिता को प्रणाम करे, जो गुरुजनों को प्रणाम करे, वो देवता से कम नहीं है। अपने बच्चों को रोज ऐसी शिक्षा दो ताकि बुढ़ापे में बुरे दिन ना देखने पड़े। चलिए, अब आत्मदेव जी को गोकर्ण जी समझाते हैं, चिंता मत करो पिताजी, ये दुनिया तो दुखदाई है, आप इसमें सुख मत ढूंढो। आप एक काम करो, अभी तक आपने लौकिक धर्म का पालन किया, अब आप पारलौकिक धर्म का पालन करो। लौकिक धर्म मतलब जो हमसे जुड़े हुए, हम हमारे रिश्तेदार वगैरह, वो है लौकिक धर्म। अपने से जुड़े लोगों का सेवा करना, वो लौकिक धर्म। पारलौकिक धर्म जिसका मतलब जिनसे कोई रिश्ता नहीं, हम जानते तक नहीं जिन्हें, उनकी सेवा करना, वो होता है पारलौकिक धर्म। और ये हर कोई नहीं कर पाता है। आत्मदेव जी ने सुना, चले गए जंगल, भगवान का भजन करते करते परमात्मा में आत्मा विलीन हुई। बहुत समझाया गोकर्ण जी ने। नचेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। इस दुनिया में हम सोचते हैं कि हम सुखी नहीं है, बगल वाला सुखी है, और बगल वाला सोचता है हम सुखी नहीं है, ये बगल वाला सुखी है, पड़ोसी।
ना यहाँ पर इंद्र सुखी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी। ब्रह्मा कहे विष्णु सुखी, विष्णु कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। चक्र वहीं पर फिर से आ गया। इंद्र कहे विष्णु सुखी, विष्णु कहे सुख ब्रह्मा को भारी। तुलसीदास नाजे ये को सुखी, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। सुखी कौन है? सुखी केवल जो भगवान के चरणों से लिपट गए वो सुखी। गोकर्ण जी ने देखा कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए गया जी में गए। घर में जब कोई नहीं बचा तो एक डंडा उठाया, धुंधकारी ने अपनी माँ की पिटाई की। बता कहाँ सोना रखा है? मुझे जुआ खेलना है, शराब पीनी है। धुंधली कहने लगी बेटा मेरे पास कोई धन नहीं है। लेकिन धुंधकारी काय को मारता जाए, पीटता जाए, बता कहाँ पे धन है? महाराज परेशान हो गए, पिट पिट के। एक कुआं पड़ा हुआ था, उस कुएं में, अंधे कुएं में जाकर के कूद गई, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु जब हो गई, घर में जब कोई नहीं बचा तो धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को ले आया, उनके साथ में रमण करने लगा। उन्हें खुश करने के लिए राजा के घर में डकैती डाली धुंधकारी ने। और जैसे ही डकैती डाली, उन वैश्याओं ने पूछा ये कहां से लाई हो सोना चांदी? धुंधकारी बोला ये हम लाए हैं, राजा के घर से चोरी की है। वैश्याएं बोली अरे ये खुद मरेगा, हमें मरवाएगा, इससे अच्छा सोना चांदी लूट ले जाएंगे, इसे हम मार डालते हैं। सो एक वैश्या ने गला पकड़ा, एक ने हाथ पकड़ा, एक ने पैर पकड़ा, एक गई भाग करके भटिया में से जलते हुए अंगारे लेकर के आई। और वही जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख में डाल दिए, सो उसका प्राणांत हो गया, जल करके तड़प तड़प कर। तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षुपु अग्नि ज्वालाति दुखे ने व्याकुलम निधनम गतः। और जब इसकी मृत्यु हो गई, अपने बुरे कुकर्मों के कारण इसे प्रेत योनि मिली, भूत बनना पड़ा, इसे प्रेत बनना पड़ा। और जब ये प्रेत बन गया, गोकर्ण जी अपने श्राद्ध आदि करके लौटे, रात में सो रहे थे। इसने जोर जोर से दहाड़ लगाई, आवाज लगाई, कभी बकरा बन जाता, कभी गधा बन जाता, कभी घोड़ा बन जाता, जोर जोर से चिल्लाए। गोकर्ण जी बोले कौन हो तुम? ये बोलने लगा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीव नैव दोषेण ब्रह्मणत्वं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मेरे भाई, मेरे कुकर्मों के कारण मुझे प्रेत योनि में जाना पड़ा, मेरे कारण ही माँ बाप को आत्महत्या करना पड़ा। भैया प्रेत योनि में बड़ा दर्द हो रहा है, मैंने बड़े पाप किए हैं, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ। गोकर्ण जी बोले मेरे भाई मैंने तो तुम्हारे श्राद्ध किया है गया जी में। बोले गया जी में श्राद्ध करने से मेरी मुक्ति नहीं होगी। ध्यान से सुनना, गया जी में श्राद्ध करने से उनकी मुक्ति होती है जिनसे अनजाने में पाप होते हैं। जो जानबूझ करके पाप करते हैं उनकी मुक्ति गया जी में एक बार नहीं 1000 बार भी श्राद्ध कर लेना। जो जानबूझ करके पाप करते हैं उनकी मुक्ति गया जी में श्राद्ध करने से नहीं होती है। गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। तो क्या करूं? सबसे पूछा गोकर्ण जी ने। जब कोई नहीं बता पाया तब जाकर के सूर्य भगवान ने बताया, क्या करो? तुम्हारे भाई की अगर मुक्ति चाहिए तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्य वचा सर्वे धर्म रूपम तु विश्रुतम्।
भागवत की कथा सुनाओ अपने भाई को, उसकी मुक्ति हो जाएगी। जैसे इतना सुना, गोकर्ण जी ने भागवत की कथा कहना शुरू किया। एक 7 गांठ का बांस रखा हुआ था। आज वो प्रेत आया, बैठने की कोशिश करने लगा यहाँ वहां, लेकिन जब वो नहीं बैठ पाया कहीं भी, क्योंकि वो तो हवा के रूप में है बेचारा। आज वो 7 गांठ में एक छिद्र बना हुआ था। 7 गांठ के बांस में जो छेद बना था वहीं पर जाकर के वो बैठ गया। उसने पहले दिन की कथा सुनी तो उसकी एक गांठ टूट गई बांस की। दूसरे दिन की कथा हुई, 2 गांठें टूट गई। इसी प्रकार से तीसरा दिन, चौथा, 5वां, 6वां, 7वें दिन की कथा हुई। ताड़ 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 करके वो 7 गांठ का बांस जो है टूट गया। और टूट करके सामने वो प्रेत दोनों हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। भगवान ने सारूप्य मुक्ति प्रदान की, अपने जैसा रूप दे दिया उस प्रेत को। बताओ। और आज हाथ जोड़ के स्तुति करने लगा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीढ़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। कंपन्ते सर्व पापिनी सप्ताह श्रवणे स्थिते, अस्माकं प्रलयं सद्या कथा चेयं करिष्यति। हाथ जोड़ के वो भूत खड़ा हो गया। धन्य है ये भागवत की कथा। ये केवल मुक्ति नहीं देती है, बल्कि ये तो भगवान का वैकुंठ दिला देती है। बोलिए भागवत महापुराण की। पार्षद गण लेने के लिए आए तो सुखदेव जी कहने लगे, गोकर्ण जी कहने लगे कि कथा तो सबने सुनी है, एक ही विमान क्यों आया लेने। तब पार्षदों ने बताया, इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से इस प्रेत ने कथा सुनी है उस तरह से किसी ने कथा नहीं सुनी। कथा कैसे सुननी चाहिए? अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम, संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। कथा बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद मनन चिंतन करना चाहिए। जो कथा बताई गई उसको स्मरण करना चाहिए। जैसे इतना कहा, श्रावण के महीने में पुनः कथा हुई, सबके लिए विमान आए। गोकर्ण जी के लिए साक्षात नारायण आए और छाती से लगा लिया और वैकुंठ लेकर के गए। बोलिए श्री भागवत महापुराण की।